नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ। सिरांधा चीरहरण कांड पर सियासत अब तक जारी है। आरा के बिहिया में दरअसल महिला को सरेआम निर्वस्त्र कर घुमाया गया था और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू ने इसे लेकर आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो आरजेडी ने भी पलटवार किया है। भोजपुर के बिहिया में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपी किशोरी यादव की तस्वीर जारी की। जेडीयू का कहना है कि बिहिया कांड में शामिल आरोपियों में आरजेडी कार्यकर्ता शामिल है। साथ ही आरजेडी पर सीएम नीतीश कुमार की छवि को खराब करने की साजिश का भी आरोप लगाया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग भी की। ये राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 11 दिसंबर को बंद कराया गया है, जिसमें कि किशोरी यादव को दर्शाता है कि फोटो इनका है। और ये जो बिहिया में कांड हुआ, जो गोल किया गया है, यही है किशोरी यादव की। बिहार को शर्मसार करने की कोशिश क्यों की जा रही है? नीतीश जी को चेहरा को कैसे खराब किया जाए, इनका एक एजेंडा में, पहला एजेंडा में है। कोई भी घटना हो उसमें राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उसको और विकराल रूप दे दो। ये पहली बार हो रहा है बिहार में, ये चिंता का विषय है। आरजेडी का कायदे से नाम अब कर देना चाहिए राष्ट्रीय जन चीत्कार दल, जिसको जनता को चित्कार करवाने के अलावा और किसी चीज में आनंद नहीं आता है। अगर लाज और शर्म बची है तो नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दें। इधर जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी ने भी पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का कहना है कि किशोरी यादव का कभी भी आरजेडी से ताल्लुक रहा ही नहीं। मामले को डाइवर्ट करने के लिए और राजद को बदनाम करने की साजिश है। न वो कभी राजद में था न है। ये अपने गलती को छिपाने के लिए राजद पर वार कर रहे हैं। वो लड़का गच्छा है कि हम राजद में कभी रहे नहीं हैं, हम अगर रहे तो हम दूसरे पार्टी में रहे। दरअसल बिहिया कांड के बाद नीतीश सरकार सवालों के घेरे में। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले ही सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में बिहिया मामले में शामिल कथित आरजेडी कार्यकर्ता का नाम सामने आने पर जेडीयू भी पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बिहिया कांड पर सियासत जारी है। उधर प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल लालजी टंडन स्पेशल विमान से आज पटना पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, मंत्री जय कुमार सिंह, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समेत कई नेता राज्यपाल के स्वागत के लिए मौजूद रहे। हालांकि मीडिया से राज्यपाल ने कोई बातचीत नहीं की। वो एयरपोर्ट से सीधे राजभवन के लिए रवाना हो गए। रासरा शेल्टर होम में 2 सवासिनों की मौत मामले में पटना पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को रिमांड पर ले लिया है। बेउर जेल से पुलिस मनीषा दयाल और चिरंतन को अपने साथ लेकर आई है। पूछताछ के लिए पुलिस को 2 दिनों का रिमांड मिला है। इन 2 दिनों में पुलिस इन दोनों से कई मामलों में पूछताछ करेगी। मनीषा दयाल और चिरंतन दोनों को रिमांड पर ले लिया गया है और इस पूरे मामले से क्या कुछ इसमें हुआ है, इनसे जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी पुलिस पूछताछ में। बड़ी खबर हाजीपुर से है, जहां महुआ जा रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव की सुरक्षा में सेंध लगी है। तेजप्रताप यादव अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर महुआ पहुंचे थे, जहां उनकी सभा में एक शख्स हथियार के साथ पहुंच गया था। साथ ही उनसे हाथ मिलाने के बहाने उनके पास पहुंच गया था। बाद में पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं तेजप्रताप ने इसे लेकर गहरी नाराजगी जताई है। साथ ही अपनी हत्या की साजिश का आरोप भी लगाया है। तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव महुआ जा रहे थे और इसी दौरान एक शख्स जो उनसे मिलने आया, उसके पास हथियार था। इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की है तेजप्रताप ने। महुआ की तरफ इधर आ रहे थे
तो रास्ते में एगो हथियार लेकर के मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के छोड़ नहीं रहा है। वो आरएसएस और भाजपा बीजेपी का सब चाल है कि उनको शरीर पर रचा गया हत्या कराना चाहता है। यहाँ तक तो विधायक और मंत्री सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या कीमत है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय अटल जी की अस्थि कलश को लेकर दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। फिलहाल अटल जी की अस्थि को बीजेपी कार्यालय में रखा गया है, जहां लोग उसके दर्शन कर नमन कर सकेंगे। उसके बाद कल से अटल जी के अस्थि अवशेष बिहार की सभी प्रमुख नदियों में प्रवाहित किए जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने मंत्रियों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं झारखंड प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा भी अस्थि कलश लेकर रांची पहुंचे हैं, जहां कल यात्रा के बाद अस्थि को नदियों में प्रवाहित किया जाएगा। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री से ग्रहण किया अस्थि कलश, उसके बाद पटना नित्यानंद राय पहुंचे, वहीं लक्ष्मण गिलुवा रांची पहुंचे हैं अस्थि कलश को लेकर। और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को बिहार में गंगा समेत कई नदियों में प्रवाहित किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय आज अस्थि कलश को लेकर पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर पूर्व पीएम की अस्थि कलश के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े। इस दौरान नित्यानंद राय और केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव भी मौजूद रहे। साथ ही सरकार से जुड़े कई और लोग इस दौरान मौजूद रहे। खुली जीप में अस्थि कलश को लाया गया एयरपोर्ट से पार्टी ऑफिस तक, और इस दौरान इस जीप में डिप्टी सीएम सुशील मोदी, मंत्री मंगल पांडे, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, साथ ही पूरा काफिला बीजेपी कार्यकर्ताओं का मौजूद रहा। हम आपको बता दें, देश भर में अटल जी की अस्थियां जा रही हैं और अलग अलग कई नदियों में इसे प्रवाहित किया जाएगा। और इसी क्रम में जब आज पटना ये अस्थि कलश पहुंचा तो एयरपोर्ट पर पहले से ही जमावड़ा लगा हुआ था पार्टी कार्यकर्ताओं का। पूरे रास्ते इस काफिले के साथ खुली जीप में जब अस्थि कलश को ले जाया जा रहा था, लोग पार्टी ऑफिस तक पहुंचे। बहुत ही भावुक था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे कंधे पर एक बड़ा दायित्व सौंपा कि अटल जी का जो सपना था कि उनके चिता के भस्म को देश के विभिन्न नदियों में प्रवाहित हो, ताकि भारत माता के इस मिट्टी के कण के साथ उनका भी वह कण मिल जाए। और उस दायित्व का निर्वहन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे। भावुक पल था। बिहार वासियों से अटल जी बहुत ही प्रेम करते थे, बिहार वासी भी अटल जी से बहुत श्रद्धा रखते थे। आज करोड़ों बिहार वासियों की ओर से अटल जी को सत नमन। तो अटल जी के लिए लोगों का प्यार ही है कि पटना में जब अटल अस्थि कलश पहुंचा उस वक्त हजारों लोगों की भीड़ यहां देखने को मिली। इस यात्रा में जन सैलाब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तस्वीरें आप देखिए, कोई बाइक से, कोई कार से नारे लगाता हुआ अटल अमर रहे, वंदे मातरम, इन नारों के साथ लोग एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक पहुंचे। बहुत खुशी की बात है, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे थे कि जो हम लोग के बीच नहीं रहे हैं। आज उनका श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग रुक के इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी चला रहे थे, रुक के इंतजार कर रहे हैं कि नहीं ये अस्थि कलश देख लें, कम से कम खुशी है। लास्ट अब अभी वीडियो बना रहे हैं, कितना यादगार मोमेंट है आपके लिए? हमारे लिए बहुत खुशी की बात है सर कि पीएम भूतपूर्व पीएम का आज अस्थि कलश यात्रा निकल रहा है, तो बड़ा ही खुशी की बात है। इससे मैं यात्रा करना चाहता हूँ। देखिए, आम लोग हो या खास लोग, हर कोई इस पल को अपने मोबाइल में कैद करना चाह रहा है और इस वीडियो को बनाकर वो सेव करना चाह रहा है। और जाहिर सी बात है, अटल बिहारी वाजपेयी का जादू ही ऐसा था कि आम हो या खास हर कोई उनका दीवाना था। और यही वजह है कि जब लोग उनका अस्थि कलश जा रहा है तो लोग जगह जगह सड़कों पर सेल्फी ले रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, और आपकी जगह वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो को वो सहेज कर रखना चाहते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ और पटना में उनका अस्थि कलश हुआ तो वो भी उस पल के साक्षी थे। अभी किनका वीडियो बना रहे थे? ये अटल जी का अस्तित्व जा रहा है। ये कैसा पल है आपके लिए? कुछ कहना मुश्किल है।
शब्द ही नहीं है। आप बताइए। इसके लिए शब्द नहीं है, हम लोग कलाकार हैं तो बिल्कुल देखिए, सब नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब नहीं है, और वाकई यही है अटल जी की खासियत, और यही थी उनकी पहचान की हर कोई के दिल में वो समा चुके थे। कैमरामैन आशीष के साथ आनंद मित्राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा को लेकर छपरा में भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल सरयू नदी के रामघाट पर वाजपेयी जी की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। साथ ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी यहां पर किया जाएगा। तो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अस्थियां पहुंच रही हैं। छपरा में भी अस्थियां पहुंच चुकी हैं और कल इसका विसर्जन किया जाएगा। अगस्त को पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के अस्थि कलश से मांझी के श्री राम घाट पर विसर्जन होगा, और मैं समझता हूं कि एक बड़े तादाद में लोग यहां आकर के उनके उस अस्थि कलश का दर्शन करना चाहते हैं, उनके पूजन करना चाहते हैं, उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, जो संकेत मिल रहा है। और उसमें सारी सीमाएं टूट गई है। जो मेरी बातें हुई है, हर जाति धर्म के लोग आना चाहते हैं कि अटल जी के उस अस्थि कलश। आगे बढ़ेंगे। बीपी मंडल को लेकर अभी सियासत हो रही है। मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल की 100वीं जयंती पर बिहार सरकार बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि ये सब कुछ सियासी फायदा उठाने की नीयत से किया जा रहा है। बीपी मंडल पर राजनीति। एनडीए नेताओं ने की बीपी मंडल को भारत रत्न देने की मांग। विपक्ष ने लगाया समारोह के बहाने सियासत का आरोप। देश में पिछड़ों का मसीहा माने जाने वाले मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल की 100वीं जयंती पर बिहार सरकार बड़ा समारोह करने जा रही है। एक तरफ बीपी मंडल के जन्म स्थान मुरहो में राज्य सरकार का बड़ा कार्यक्रम और चुनावी साल में केंद्र सरकार का ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, दोनों निर्णयों को विपक्षी दलों के नेता सियासत से प्रभावित बताते हैं। तौर से मैं कहूँगी कि ये भी एक स्टंट है, और ये स्टंट बीपी मंडल साहब का जयंती मनाने का, मैं कहूँगी ये जो घटनाएं लगातार बच्चियों के साथ घट रही हैं, जो शेल्टर में हुआ, जो आज उस महिला के साथ हुआ, लगातार बच्चियों के साथ जो बलात्कार बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, आप लूटपाट की घटनाएं देखें जो बढ़ रही हैं, करप्शन की, उसको डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी के साथ हैं। तो वो 4 सालों से जो उन्होंने किया, तो डाइवर्ट करने में जो उस्ताद हैं, अब उनके साथ मिले हैं, तो कुछ ना कुछ खेल तो होगा। ऐसा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उसके लिए तो सबसे ज़्यादा गाली हम लोगों ने ही सुना है, और पार्लियामेंट में हमारे नेता लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जी वगैरह ने बड़ा अहम रोल अदा किया था। अब भले ही विपक्ष चाहे जो आरोप लगाए, एनडीए नेता इसे बीपी मंडल के योगदान को सम्मान बता रहे हैं। यही नहीं, एनडीए नेताओं ने तो बीपी मंडल के लिए भारत रत्न की मांग कर डाली है। मैं आग्रह करूंगा उनके 100वें जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री से, सरकार से, कि उनको भारत रत्न की अगर उपाधि मिल जाए तो एक बड़ी बात होगी। और ऐसे में जो बदलाव लाया गया है मंडल कमीशन के तहत, उन्हें भारत रत्न देने की बात आती है, तो निश्चित रूप से ये खुशी की बात है, स्वागत योग्य है। और कुछ लोग जो इस जयंती समारोह को राजनीति से जोड़ रहे हैं, तो उनको ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि बीपी मंडल जयंती समारोह को राजकीय समारोह का दर्जा आज नहीं, कई दर्जनों साल पहले मिला है। राजनीति के इस मौसम में सियासत तो होगी। बीपी मंडल की 100वीं जयंती पर समारोह कर ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर एनडीए ने इसकी शुरुआत कर दी है, और अब बीपी मंडल के लिए भारत रत्न की मांग उसी कड़ी को आगे बढ़ाने जैसा है। अब विरोधी इसकी काट कैसे करते हैं, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार पुलिस की कार्यशैली हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन बार बार की घटनाओं के बावजूद वर्दीधारी सबक नहीं लेते। राजधानी पटना के मालसलामी और दीदारगंज थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रैक्टर से अवैध वसूली की तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कैसे बेशर्म होकर पुलिसकर्मी गाड़ी चालकों से पैसे वसूल रहे हैं। ये नजारा दिन के साथ ही रात के अंधेरे में भी जारी रहता है। इसके लिए बाकायदा अवैध बालू का स्टॉक गांधी सेतु के उत्तर में तेरसिया घाट पर जमा किया जाता है और फिर वहां से बालू का खेल शुरू होता है। कानून के रखवाले देखिए कैसे वर्दी को दागदार कर रहे हैं।
और अब बात खुदकुशी के बढ़ते मामलों की। तो छपरा में आर्थिक तंगी के चलते एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों को नदी में फेंक दिया। वो खुद भी सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया। तो वहीं बक्सर में मामूली विवाद में एक परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की। छपरा में कलयुगी मां की करतूत, 2 मासूम बच्चों को नदी में फेंका। बक्सर में एक परिवार ने की खुदकुशी की कोशिश। छपरा के मांझी इलाके में एक कलयुगी मां अपने 3 बच्चों संग खुदकुशी की तैयारी में थी। उसने अपने 2 मासूम बच्चों को सरयू नदी में फेंक भी दिया और 7 साल की बेटी के साथ खुद भी नदी में कूदने की तैयारी में थी। तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। मरने वाले 2 बच्चों में 1.5 साल का प्रिंस और 5 साल की एक लड़की शामिल है। पीड़ित महिला ने खुदकुशी करने के पीछे आर्थिक हालात की बात कही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज कर लिया है और बच्चों के शवों की तलाश में जुटी है। अभी खाली अपने काम करम खाई लो लइका उतने और कुछ नहीं। तो अभी इतने बिक देलू तो का भइल? बिगे के ना हमसे चारों लगे के लेके चलनी में मोरे। हां मोरे चलने। तो वहीं बक्सर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की। मामला खाना बनाने के मामूली विवाद से जुड़ा है। गंभीर रूप से जख्मी एक महिला और 2 पुरुषों को इलाज के लिए बक्सर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खाना खाते झगड़ा लोग कैले रहे 2 दिन से। अब सब गांव लड़कल ह, केवाड़ी तोड़ल गइल ह, झूल गइल बनत है। लड़का जौन बात ओकर तोड़ल सौ, लेकिन इनका हालत देख के वो अपन चाकू मार डाला सर। जरा सी बात पर अपनी जिंदगी खत्म करने की बात करने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिंदगी कितनी अनमोल है। विवाद अपनी जगह, आर्थिक स्थिति अपनी जगह। वक्त चाहे कितना भी विपरीत क्यों न हो, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और विवादों को सुलझाना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या से बड़ा अपराध शायद कुछ नहीं। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष और बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। और बात कर लेते हैं ईद उल अजहा की। आज बकरीद है, ऐसे में बिहार समेत देश भर में बकरीद की धूम देखी जा रही है। बकरीद पर्व को लेकर बिहार के अलग अलग ईदगाहों के साथ मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। वहीं बकरीद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने और ये 4 और तस्वीरें आप देखिए। ईद उल अजहा के मौके पर अमन चैन की दुआ मांगी गई और कुर्बानी दी गई।